हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसके बच्चों यहाँ पर कराने जा रहे हैं 15 MCQ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्लास टेस्ट के लिए, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, CBSE बोर्ड फाइनल एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। तो क्या होता है जब एक एसिड का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है एक बेस के सॉल्यूशन से टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है। एक तो ये रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस की क्या होती है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। तो ये वाला तो करेक्ट होगा। आगे क्या बता रहा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेज द सेम, दिस इज रॉन्ग। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो दूसरा क्या होता है, बेस और एसिड से क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो सेकंड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। तो ये किसके लिए होती है, एब्जॉर्ब द इवोल्व गैस, मोशन द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो ये क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, क्लोराइड जो गैस है उसमें क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमिड डे है। ह्यूमिड डे में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस में क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल में डिजोल्व हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो इसको कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब से, यानी जो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी जिसको गार्ड ट्यूब कहा जाता है, इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, इससे पास कराएंगे इसको, और ताकि फिर कलेक्ट करेंगे कहीं और, यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे, CaCl2, और ये हाइड्रोक्लोरिक गैस पास करा दी। तो इससे पास होके यहाँ आ जाएगी कैल्शियम क्लोराइड, जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये जाएगी और यहाँ कलेक्ट कर लेंगे हाइड्रोक्लोराइड, ड्राई गैस आ जाएगी इधर। वाटर, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी ऐसा होता है ये रिएक्शन, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, हाइड्रोक्लोराइड, जो H2O है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये क्या बनाता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, यानी CaCl2, और क्या बनता है यहाँ पे X लिखेंगे, XH2O। तो X लिखने का मतलब क्या है कि वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि कितना ह्यूमिड है एटमॉस्फेयर, तो उस पर डिपेंड है, इसलिए XH2O लिखा है। तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएगा, मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे जब पास आउट कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड से, क्या हो जाएगा, प्योर हाइड्रोक्लोराइड गैस होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो क्या होगा आंसर हमारा C। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। और वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, और इसमें 10 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर के होते हैं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम बोलते हैं CaSO4, और इसमें होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा वाटर। वाटर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये वाला जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बनता है ये, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट, ZnOH4। तो ये क्या है, एक जिंकेट का आयन है। ये जिंकेट का आयन बनेगा तो सोडियम के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ये पूरा का पूरा क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, तो सोडियम के साथ इंटरेक्ट करके बनेगा सोडियम जिंकेट और फ्री हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन होती है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, ये हो गया। तो यहाँ पर तो आपको MCQ क्वेश्चन है, लेकिन ये रिएक्शन जानना भी जरूरी है आपको कि क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो एसिडिक एसिड कहाँ होता है, जो नेचुरल सोर्स की बात करें तो एप्पल साइडर बोलते हैं इसको। तो एप्पल साइडर बच्चों वो होता है कि एप्पल को क्रश करके जो है इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। एप्पल जूस का फर्मेंटेशन करके जो बनता है तो उसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। आप कह सकते हो कि नेचुरल सोर्स एसिडिक एसिड का क्या, एप्पल साइडर। साइट्रिक एसिड किस में होता है, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, और ये सब क्या है, साइट्रस फ्रूट, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। तो साइट्रस फ्रूट, क्योंकि यही क्वेश्चन किसी और फॉर्म में पूछे जाएंगे तो ये सारा नॉलेज होना जरूरी है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टैमेरिंड में होता है, यानी इमली, टैमेरिंड। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, वैसे तो स्पिनैच में भी होता है, पालक में, और टोमेटो में भी होता है। तो टोमेटो, तो यहाँ पर हमने क्या बताना था, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्जेलिक एसिड। ब्राइन, तो बच्चों ब्राइन किसको बोलते हैं, ब्राइन एक्चुअली में क्या होता है, ब्राइन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। जो सिंपल साल्ट होता है हमारे घरों में यूज, उसका कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहा जाता है। तो क्या होगा आंसर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला Na2CO3 10H2O किसका होता है, वॉशिंग सोडा का होता है, ये आपको याद रखना। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो तो यहाँ पर जो है जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O, और हीट करेंगे इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल्ड वे में। तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CaSO4 हाफ H2O, इसको बोलेंगे सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, और ये हो गया हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहा जाता है, और सेमी हाइड्रेटेड है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो ये बन जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल जाएंगे बाहर, 1/1 एंड 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये एवोपरेट हो जाएगा ये पोर्शन, और ये बन जाएगा आपका क्या, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसको क्या बोला जाता है, POP, और ये क्या होगा, जिप्सम। तो जिप्सम को क्या है, हीट किया जाता है, तब बनता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, B 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स। अभी अभी आपने पढ़ा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, तो
तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं CaSO4, यानी जिप्सम होता है ये। तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के? तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। अब बेसिक साल्ट क्या होता है? जिसमें बेसिक यानी बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जो रेड लिटमस को क्या बना देता है, कलर चेंज कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बेस की प्रॉपर्टी होती हैं। तो बेसिक साल्ट भी यही काम करता है। बेसिक साल्ट क्या है? रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। तो ये हो गया हमारा क्या? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब ABC का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइज साल्ट। ये हो गया न्यूट्रलाइज साल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज साल्ट, क्योंकि दोनों के स्टेन सेम है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में क्या होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो साल्ट क्या होगा? ये इस वाले साल्ट को बोलेंगे एसिडिक साल्ट। और उसी प्रकार से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होंगे? तो बेसिक साल्ट बोलेंगे। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, अल्कालीज। अल्कालीज क्या होता है? अल्कालीज वे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्कालीज। ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको अल्कालीज कहा जाता है। तो क्या होते हैं ये होगा बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जो वीक बेस होते हैं जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन जो pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब जैसे कि ये pH स्केल है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज है। अब जैसे जैसे pH बढ़ेगी तो क्या होगा? बेसिसिटी बढ़ जाएगी, और इधर की तरफ क्या होगी? लोअर होता रहेगा, तो उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। जितनी लोअर pH होती है एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर लिखा हायर द pH, यानी pH अगर हायर होगी तो स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो ये रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर द एसिड कब होता है? जब pH क्या होगी? लो होगी। तो इसलिए रॉन्ग है। हायर द pH वीकर द एसिड। हायर होगी pH और वीकर द एसिड, यानी हायर मतलब जैसे कि 5 और 6 की रेंज में अगर क्या है? pH है, तो एसिड क्या बोलेंगे हम इसको? वीकर, हायर द pH। तो ये वाला सही हो जाएगा। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस। अब pH क्या है? लो हो गई, तो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्गर बेस के लिए pH का हाई होना ज़रूरी है। लोअर द pH वीकर द बेस, तो pH अगर लो होगी, यानी जैसे 8 और 9 है, लो है, तो क्या होगा? लोअर द pH वीकर द बेस। बेस क्या होगा? लो होगा, मतलब वीकर द बेस। तो इसके लिए क्या होगा? ये सही हो जाएगा हमारा। तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द apparatus गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर वाज सेट अप टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक apparatus दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है? एक जार लिया हुआ है, या बीकर कह लो। बीकर में क्या है? एक रबर कॉर्क है, और रबर कॉर्क में जो है इंसर्ट कर दिए 2 नेल आयरन की बनी हुई, और ये दोनों जो है नेल्स ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्टेड है, जो कि पूरा है कंप्लीट सर्किट, जिसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी अटैच्ड है, बल्ब है और स्विच है। और इसमें सॉल्यूशन डाल रखा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अब इस पे डिपेंड करके ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पहला पार्ट बोल रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, दिस इज रॉन्ग।
क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, होती है। बल्ब विल नॉट ग्लो लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बल्ब विल ग्लो बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निसेस आयंस फॉर कंडक्शन। तो ये बात सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या देता है, इसके सॉल्यूशन जो वाटर के साथ होगा तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, फर्नेसेस आयंस फॉर कंडक्शन। और इन्हीं आयनों की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और बल्ब ग्लो हो जाएगा यहाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला पढ़ते हैं थर्ड, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट तो पूरा है, ये बात भी रॉन्ग है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता बल्ब का ग्लो होना, क्योंकि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता, बेस भी हो सकता, तब भी बल्ब ग्लो करेगा, और एसिड होगा तब भी ग्लो करेगा। तो हमारा एकमात्र क्या होगा सही यहाँ पे, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव। तो लाइम वाटर किसको बोलते हैं, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaOCl2। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2, और इधर क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, वाटर बनेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, Cl2 हो गया, O हो गया, OK2 हो गए, H2, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज जो है MCQs हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट और जो फर्स्ट टर्म फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लाते रहेंगे। और साथ में NCERT सॉल्यूशन जो एडिशनल क्वेश्चन है साइंस के और मैथ्स के, आपके लिए लाते रहेंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।